सिद्दीक को बुलाए गए हैं गेंदबाजी की मोर्चा संभालने के लिए। 12 गेंद में 24 रन। यहां पर जानते हैं कि बस एक ओवर, बड़े ओवर मिल जाए कुछ भी हो सकते हैं। इससे पहले की एक मैच में रियाज इनम ने एक मैच में खेले थे, 2 छक्के 1 चौके लगाकर बड़े ओवर बनाए थे, लेकिन आखिरी ओवर में इन्होंने खुद पराजित हुए थे। उस वजह से उस मैच हार गई थी। मजेदार मैच थे, रोमांचक मैच थे। और इससे पहले की मैच भी रोमांचक मैच थे। 6 गेंद में 11 रन की जरूरत थे। बिना किसी गेंद पर 3 रन मिल गई थी वाइड के रूप में। 6 गेंद में 8 रन की जरूरत थी, फिर भी एक वाइड डाले, लेकिन अंतिम गेंदबाज ने जीत लिया गए थे। यह है क्रिकेट। इसलिए बारी बारी में मैंने कह रही कि यह है क्रिकेट, यह है अंडराम। यहां पर 12 गेंद में 24 रन की जरूरत है, यानी कि 12 के प्रतिशत में रन बनाना है मैच को जीतने के लिए। मंसूर अभी भी मौजूद है। मंसूर के ऊपर पूरी उम्मीद होगा। ऐसे खिलाड़ी हैं, कभी भी स्कोर कार्ड में बदलाव लाने वाले खिलाड़ी हैं। उतनी हिम्मत है और ताकत भी है। और इस गेंद को खेला गया है, फील्डर ने बहुत बढ़िया फील्डिंग की है। पहले ही इन्होंने तैयार थी, उन्होंने समझ लिया कि इन्होंने उल्टा बल्ले में खेलने वाली है। तैयार थी सर्किल के अंदर। भया और ध्याना दोनों इन्होंने ख्याल कर रही थी अपनी शरीर के। भया और ध्याना दोनों तरफ से इन्होंने ख्याल कर रही थी, तब एक ही रन। अब तो 23 रन की समस्या है। 11 गेंदे बचे हैं दोस्तों। अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। दिन खत्म हुए, रात की पहली मैच है और इस बार उल्टा बल्ले में खेला है, लेकिन फील्डर तैनात है वहां पर। इस जैसी में, इस यूनिफॉर्म में जो लोंगोन में खड़े हुए फील्डर को नहीं दिख रही है, जो दर्शक के करीब खड़े होती है। जो शीशांत ने पाकिस्तान के सामने कैच पकड़े थे, छुपे हुए कैच थे, उस कैच धोनी ने कहा था कि स्क्वायर लेग में खड़े हो जाओ, उन्होंने जाकर फाइन लेग में खड़े हुए थे। जब पाकिस्तान के मिसबाहुल हक के कैच पकड़ा गए थे, यहां पर इस शॉट को पकड़े थे। फील्डर को अभी भी जो नजर नहीं आ रही है, उठा रही है। यह है मंसूर अली खाना। इसके बात कर रही थी, इस शॉट के इंतजार थी। इसके बात कर रही थी कि मंसूर कितने खतरनाक है, कितने खतरनाक है मंसूर। बी के बिल्ड मार्ड पुतचा की तरफ इन्होंने लगा दिया गया है। पुतचा को स्वागत किए इन्होंने। अभी पुतचा आने वाले हैं, बायार पुतचा, यानी कि बी के बिल्ड मार्ड के मालिक। यहां पर बहुत बड़े तोहफा दिए अपनी स्पाइस प्रीमियर लीग के लिए। बहुत बड़े शॉट। 6 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 26। 9 to go 16 to get। 9 to go 16 to get, यानी कि 9 गेंदे बचे हैं। देखिए दोस्तों, बस एक शॉट, पूरी तरह दबाव में आ चुके हैं। दबाव तो मामूली है। यहां पर गेंदबाज कैसे इस दबाव के बीच में गेंदबाजी करेंगे। अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है मंसूर के लिए। मंसूर इस बार उठा कर खेला है, फील्ड तैनात है। इन्होंने गेंद को पकड़े, थ्रो किए, तब तक एकमात्र रन। वाह भाई वाह, व्हाट ए फील्डिंग, व्हाट ए थ्रो। क्या क्षेत्र रक्षक कर रही है, क्या थ्रो किए, वापस लौटाने में कितने हिम्मत है इस खिलाड़ी को। बहुत बड़े चालाकी फील्डर। 1 रन और इस 1 रन के मदद से संख्या बढ़ते हुए 27। 8 to go 15 to get। पिछले मैच के जेरॉक्स कॉपी की तरह जा रही है दोस्तों। पिछले मैच में भी 8 गेंद में 15 रन की जरूरत थी, अंतिम 6 गेंद में 11 रन की जरूरत थी। अब तो मंसूर है नो स्ट्राइकन पर। स्ट्राइक पर अभी भी आसिफ आरंभी खिलाड़ी। अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए और गेंद उठा रही है। यह है अंडराम, यह है अंडराम क्रिकेट। यहां पर देखिए दोस्तों, बस एक ओवर दुनिया बदल सकते हैं। मैंने कहा था कि बस एक ओवर। यहां पर 2 छक्के तो लगा दिया गया है। पहले मंसूर लगाई थी, इससे पहले मंसूर को इन्होंने मौका दिया जा रही थी, स्ट्राइक रोटेट करने के लिए कोशिश कर रही थी। अब तो हावी हुए हैं, आसिफ के बल्ले बड़े बोले हैं, तब वाइड स्मिथ विकेट के ऊपर शानदार छक्का। 7 to go 9 to get। अमृत मलार बीडू और रमेश थल के ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रतिभाओं ने यहां पर हमारी इस खेल को देख रही है। रोमांचक खेल भी है। उनको स्वागत करना चाहता हूं इस स्पाइस प्रीमियर लीग के लिए। बालकृष्णा तलकी
ऐसे बड़े बड़े प्रतिभाओं ने इस हमारी स्पाइस तलकी की शानदार फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, मेरे ख्याल में इस मोडीपू पंचायत स्टेडियम में पहली बार ऐसे जो 11 ऐसे बड़े क्राउड के साथ इस प्रतियोगिता जारी है। आज तो सिर्फ लीग राउंड मैच जारी है दोस्तों, और कल के बाद जो अंतिम दिन जो नॉकआउट मैच होगी, करो या मरो, डू और डाई मैच के लिए मेरे ख्याल में यहां पर इस पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में तो सिक्योरिटी गार्ड रखना ही होगा, क्योंकि उतने बड़े क्राउड आने वाली है। अब आज देखिए जो लीग राउंड मैच जारी है, लीग राउंड मैच तो कहीं लोग घर में बैठकर जो यूट्यूब में देख रही है, किंग स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट कर रही है, यूट्यूब के जरिया देख रही है कहीं लोग, यानी कि 70% लोग ने घर में बैठकर हराम कर रही है, मोबाइल को यहां पर देख रही है। कोई लोग मोबाइल को बंद किया होगा इस ओवर के पहले, लेकिन कोई फोन कर बोला होगा मंसूर ने चक्का लगा दिए, आसिफ ने चक्का लगा दिए, उठो और आंख खोलो, अपनी मोबाइल को ऑन करो। जी हां, सुनने वाले देखने वाले दोस्तों, अपनी मोबाइल को बंद मत कीजिए, अपने मोबाइल को बंद मत कीजिए, खाना खाने के लिए अब मत जाइए, क्योंकि इस मैच ऐसी मैच कभी भी ना मिलने वाली है। यहां पर एक तरफ मंसूर, दूसरी तरफ आसिफ, आखिरी ओवर 6 गेंद में 8 रन की जरूरत है, 6 to go 8 to get, 2 अंक के डिफरेंस यानी कि अंतर है, 2 अंक के अंतर है यहां पर दोस्तों। ये देखिए 42 रन की जरूरत, 2 ओवर में 24 रन की जरूरत थी, 16 रन की बड़े एक ओवर। इससे पहले की एक मैच में 2 छक्के 1 चौके लगाकर रियाज ने दुआदारी यानी कि बड़े बैटिंग किए थे, बल्लेबाजी किए थे, लेकिन उस मैच में फिनिशर के रूप में उन्होंने नहीं बने हैं। लेकिन अभी भी देखना होगा इस दोनों खिलाड़ी फिनिशर बनते हैं कि नहीं। आखिरी ओवर देखने के लिए जलाल, तलकी की योगदान, तलकी की संभावना, यानी कि लेग स्पिनर के रूप में काफी मैच खेल चुके हैं इन्होंने, उनके गांव के लिए स्पाइस तलकी के लिए खेल रही है। और हमारी गांव में प्रमुख टीम है C80 पैवली का, उस टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं जलाल तलकी, उनको योगदान मिले हैं गेंदबाजी करने के लिए, 6 गेंद में 8 रन। बहुत बार इनके खेल देख चुका हूं, बल्लेबाजी में गेंदबाजी में बहुत बड़े खेलते हैं इन्होंने। अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है, पहली गेंद जलाल, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेलने के प्रयास, बहुत अच्छी गेंद, वाह भाई वाह, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी, लेग कटर गेंद थे, स्लो डिलीवरी थे, समझ नहीं पाए, उल्टा बल्ले में खेलने की कोशिश की, पूरी तरह पराजित हुए। फाइट गो 8 विकेट, एक डॉट बॉल, जो यूनाइटेड पातूर के सपोर्टरों के दिल में मोटर बाइक ज्यादा चलेंगे, यानी कि धड़कन बढ़ेंगे, पल्स ज्यादा चलेंगे। यहां पर हरमाइन ट्रैवल्स के भी जो दर्शकों के यानी कि सपोर्टरों के धड़कन बढ़ेंगी, यानी कि मोटर बाइक ज्यादा चलेंगे, तेज के साथ चलेंगे सीने में। फिर एक बार अराउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है, और इस गेंद को खेला जा रहा है, हो तैर अंपायर की मदद मांगा है, मैन अंपायर से कोई इशारा नहीं, यानी कि डॉट बॉल पक्का बात है, डॉट बॉल पक्का बात है, कोई भी यहां मत आ जाइए दोस्तों। यहां पर तीसरी अंपायर है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रमुख सदस्य हैं, और यहां पर ऑफिशियल काफी बड़े हैं, बाहर से आने के लिए किसी को आना मना है। यहां पर एक बात पक्का है कि दोस्त, डॉट बॉल पक्का है, डॉट बॉल तो पक्का है, विकेट के लिए इंतजार है, विकेट के लिए इंतजार है। इसलिए कहता है कि एक्सपीरियंस, अनुभव क्रिकेट में मिलाते हैं तब जीत जाती है। शेख मलाली है यहां पर तीसरे अंपायर के रूप में हमारे साथ, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही हैं मेरी दोस्त नौजवान, इन्होंने जो हर तरफ से भी इन्होंने ख्याल करेंगे, पक्का बात है। 3 कैमरा चल रही है दोस्तों, 3 कैमरा चल रही है यहां पर। किंग स्पोर्ट्स पुत्तूर, उसके मालिक यहां पर बैठे हुए थे बदरू पुत्तूर, उन्होंने एक्सीडेंट के वजह से जो चोट लगे हुए थे, ज्यादा बैठ नहीं पाते, इन्होंने घर गए हैं। अब उनके सारे कारीगरों ने यहाँ पर उनके काम निभाते हुए बहुत अच्छी काम निभा रही हैं। किंग स्पोर्ट्स पुत्तूर
बहुत बड़े दर्शक यहां पर भरे हुए हैं मैदान के चारों तरफ। शेख मलाली डिसीजन करेंगे भाई। जलाल खुश होगा, विकेट मिले ना मिले, लेकिन डॉट बॉल तो पक्का बात है, क्योंकि इस समय डॉट बॉल महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल में। सेटल डाउन बल्लेबाज चले जाते हैं तब नए बल्लेबाज आते हैं, कभी कभी प्रेशर में डॉट हो जाती हैं, कभी कभी बल्लेबाज ने हावी हो जाती हैं। जो लेग स्पिन गेंदबाज के सामने यहां पर 2 बार पराजित हुए। मंसूर नो स्ट्राइकर पर निराश के साथ खड़े हैं, और आशिफ भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, वो बड़े छक्के लगाए थे इससे पहले के ओवर में। 4 गेंद बचे हैं, 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और इसी के साथ आउट। जी हां, बाहर जाना ही होगा, बाहर जाना ही होगा यहां पर। यह तो पक्का बात है कि डॉट बॉल पक्का थे, लेकिन विकेट भी पक्का हो चुके हैं। यहां पर मंसूर नो स्ट्राइक पर खड़े हैं, और नए खिलाड़ी स्ट्राइक पर आना ही होगा। नए खिलाड़ी आते हैं, सेटल डाउन बल्लेबाज आउट होती है, तब नए खिलाड़ी को यहां पर तो दबाव में खेलना पड़ती है, क्योंकि उससे बड़े खिलाड़ी नो स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं, सेटल डाउन है, यानी कि उनको स्ट्राइक रोटेट करने के लिए कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि जलाल के बहुत अच्छे घूम रही है। शेन वॉर्न, हरभजन सिंह, चाहल ऐसे जो गेंदबाज हैं, बहुत बड़े बड़े घुमाने वाली गेंदबाज है, और ऐसे गेंदबाज है जलाल कहीं जगह में देख चुके हैं, इनके बल्लेबाजी देखे हैं। मेरे टीम के सामने यानी कि बीएससी बेकूर के सामने 6 गेंद में 24 रन की जरूरत थी, तब 4 छक्के लगाकर इन्होंने मैच को जिता कर गए थे। हम लोग देखते रह गए जलाल क्या चीज है। और इस बार ये देखिए इनके इरादा ये की थी कि मंसूर को स्ट्राइक रोटेट करना। ये तो अपने काम तो निभा दिया गया, ये तो अपने काम तो निभा दिया गया, अपनी ड्यूटी खत्म, यानी कि अब तो कुछ भी बनाओ आप बना लीजिए। उनके कंधे पर जवाबदारी रखे हैं, 1 रन भी महत्वपूर्ण इन्होंने हासिल किए, नो स्ट्राइक पर आकर खड़े हुए हैं। अब तो इनके ड्यूटी है दौड़ना है, उनको बचाना है मंसूर को। अब तो 3 गेंदे बचे हैं दोस्तों, 7 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 3 to go, 7 to get। व्हाट ए मैच। मोबाइल में मैच देखने वाले बाहर गांव में, दुनिया की कोने कोने में बैठकर कई लोग, दक्षिण कन्नड़ा की, केरला की, हजारों लोग इस मैच को आंखों की हाल देख रही है। कोई भी काम पर मत जाइए, ड्यूटी कुछ क्षण के बाद जाएंगे, कंपनी की गाड़ी आ जाएंगे, बढ़ जाइए सीट में और मोबाइल को अपने पास रखिए, ऑन में रखिए, क्योंकि इस मैच में कुछ भी हो सकती है। जलाल फिर एक बार मंसूर के लिए राइट आर्म ऑन द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार, 4th टाइम, और इस गेंद को खेलना चाहा, बहुत बड़े अपील, और इसी के साथ जलाल टेक द सेकंड विकेट। व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी। जलाल ने पूरी तरह हावी हो रही है यहां पर पहली बल्लेबाजी में, अब गेंदबाजी में। अब तक सिर्फ एकमात्र रन कर चुकी है इन्होंने 4 गेंद में। चार गेंद में सिर्फ 1 रन, वाह भाई वाह। अफसोस की बात है, क्योंकि 6 गेंद में 8 रन की जरूरत थी, तब गेंदबाजी के लिए आए थे लेग स्पिन गेंदबाज वेस्ट इंडीज और इंडिया। 1991 मेरे ख्याल में, अगर मेरे मेमोरी साफ है तो 1991 भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। आज के जमाने की वेस्ट इंडीज नहीं, जो टीम बिल्कुल टाइट टीम थे वेस्ट इंडीज की, तब आखिरी ओवर में 5 रन की जरूरत है। मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत की कप्तान थे, तब सचिन तेंदुलकर बिल्कुल छोटे लड़के थे। सचिन तेंदुलकर ने स्लो गेंदबाज है, उन्होंने आकर कहा कि मैंने गेंदबाजी करेंगे। दो गेंद में 7 रन की जरूरत है, तब सचिन तेंदुलकर ने गेंदबाजी किए थे। 5 रन सामने वाली टीम को बना लेते, लेकिन नहीं बन पाए। ओहो सचिन तेंदुलकर, ओहो हो, यहां पर
गेंद उड़ गई और तीसरी विकेट। जलाल जलाल टेक द थर्ड विकेट, गोइंग टू द हैट्रिक, यानी कि हैट्रिक विकेट के लिए मौका भी है और मैच जिताना इनके बहुत बढ़िया फर्ज है। और देखा जाएंगे क्या कर पाएंगे जलाल। 5 बॉल 3 विकेट 1 रन। जलाल तो स्पाइस तलकी के इस टूर्नामेंट के लिए कुछ दिन के लिए बाहर गांव गए थे और जो इस टूर्नामेंट के ऑक्शन के एक दिन पहले, मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले बाहर गांव से इंडिया आए और इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं और खेल रहे भी हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं। इन्होंने खेल रही है, उनके फैंस बहुत ज्यादा फैंस है उनके गांव में, हमारी गांव में भी है बहुत लोग उनको चाहने वाले। और पैवलिका की सारी सपोर्टर्स, पैवलिका की सारी पब्लिक उनके सपोर्टर्स है। आया होगा मेरे ख्याल में, एक तो नाम निकाल कर कहना ही होगा, उनके बहुत बड़े फैन है सईदुल्ला, ओल्ड प्लेयर ऑफ सीएससी पैवलिका। कहीं भी क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उन्होंने कोई भी कोने में बैठकर देखते हैं। अगर क्रिकेट के बारे में पता नहीं है तो फोन कर कर पूछते हैं कि आज बड़े मैच है कि भाई, आ जाएंगे। वो आया होगा मेरे ख्याल में, उन्होंने आवाज सुनते हैं तो मुस्कुराता होगा नीचे देखकर। यहां पर जलाल आखिरी गेंद, 1 to go 7 to get, छक्के लगाओ मैच को लेवल करो। नहीं जी नहीं, यहां पर आउट हुए, जी हां आउट हुए हैं। हैट्रिक विकेट जलाल ने हैट्रिक विकेट हासिल किए, 1 रन देकर हैट्रिक विकेट। 4 विकेट टोटल, 1 ओवर, नो मेडन, 1 रन 4 विकेट जलाल। और उनके लिए मैन ऑफ द